क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक छोटे से डिटर्मिनेंट्स में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का सिंबल दे के बता रहे हैं कहाँ पे प्लस रहता है कहाँ पे माइनस रहता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन को आप आसानी से 4 मिनट में 4 क्वेश्चन 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और इस तरह अगर ये देखा जाए तो 12 नंबर का क्वेश्चन है और आसानी से आप 4 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम पहले इस रो से नंबर 3 लेते हैं और नंबर 3 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा नंबर 3 जब लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। आपका 0 -1 -5 0 और ये होगा -1 और इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर हम ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे और 0 3 -1 0 लेंगे। 0 3 -1 0 लेंगे। फिर हमारा होगा माइनस का 2 और ये कॉलम और ये रो खत्म 0 0 आपका होगा और ये 3 -5 होगा। ध्यान दीजिए फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 3 0 -5 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी पहले से माइनस है। यहाँ पे आपका +1 है इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा फिर माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस और ये है 0 -0 और आपका ये इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा। 3 1 जा 3 होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये 0 होगा। ओवरऑल आपका रिजल्ट हुआ -12। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर हम 3 लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा 1 -2 3 1 आपका। फिर यहाँ पे हम लेंगे -4 और माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है तो ये +4 हो जाएगा। अब ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा 1 2 और ये -2 1 और +5 अब +5 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा 1 1 2 3 1 1 2 3 होगा। ध्यान दीजिएगा 1 1 अगर 2 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 और फिर आपका +4 है ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +5 और 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा 6 और 1 7 होगा 7 7 तरीके 21 होता है और ये आपका +4 4 और 1 5 5 चौको 20 होता है और यहाँ पे आपका 3 में से ये 2 माइनस करेंगे 1 होगा और 1 का 5 गुणा करेंगे ये 5 होगा। तो इस तरह आपको ये पूरा जब हम ऐड करते हैं तो ये होगा 40 41 और ये 46 46 ये आपका आंसर हुआ 46। ओके 46 आपका आंसर हुआ। और फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन सामने है जो आपका यहाँ 0 है। 0 लेंगे तो ये कॉलम ये रो खत्म 0 -3 3 0 फिर प्लस। अब इसको लेंगे तो ये माइनस में 1 लेंगे। फार्मूला में देख लीजिए माइनस है वहाँ पे ये कॉलम और ये रो खत्म -1 -2 होगा आपका और यहाँ आपका लेंगे -3 और 0 -3 एंड 0 और फिर आपका +2 होगा। +2 तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा -1 0 -1 0 -2 3 -2 एंड 3। अब इसको ध्यान से देखिएगा ये 0 है ये ओवरऑल रिजल्ट आपका यहाँ 0 देगा। -1 इसका इसमें गुणा कर देंगे ये 0 होगा। ये माइनस माइनस प्लस फार्मूला में माइनस है 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा +2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आपका -3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आपका 0। ध्यान दीजिए अब इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा 6 1 जा 6 हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस माइनस होगा 3 2 जा 6 होगा। इसका रिजल्ट आपका आएगा 0। और अब हम देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें पहले हम लेंगे 2 और 2 के बाद ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। ये 2 -5 -1 0 होगा। फिर फार्मूला से हम 1 लेंगे और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा आपका +1 और +1 के साथ ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा 0 -1 होगा हमारा यहाँ पे 0 -1 और यहाँ 3 0 हो जाएगा। ओके अब हम यहाँ पे लेंगे 2 के साथ माइनस है इसको भी नोट करेंगे ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा 0 और 2 होगा यहाँ पे आपका और ये 3 -5 होगा 3 -5।
ध्यान दीजिएगा। अब इसका कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये 2 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का शून्य में मल्टीप्लाई करेंगे, ये शून्य होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका +1, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, और 3 1 जा 3 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका -2, 0 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और ये आपका होगा 3 2 जा 6, माइनस का 6 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, ये माइनस का 10 होगा, और ये 3 1 जा 3, प्लस का 3 होगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस होगा, और 6 2 जा 12 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पे, अब यहाँ देखिए ये 15 हो जाएगा, और ये -10 + 15 यानी 5, आपका आंसर क्या हुआ 5। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह आप अपने हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसका कमेंट कीजिए और हमसे बताइए। आप लोग मजाक बहुत ज़्यादा करते हो, क्वेश्चन पर डिस्कस बहुत कम करते हो, बातें तो बहुत बनाते हो, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करो। अब ये देखो यहाँ पे, ये आपका मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट और क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज इतना, फाइंड द डिटर्मिनेंट। एक मैट्रिक्स दे दिया है जो आपको सामने दिख रहा है, एंड उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए कि अब हम इस डिटर्मिनेंट के लिए आपको हम बता दें कि अगर हम इफ डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी सारे वीडियो में हम इसके कैलकुलेशन के बारे में आपको बता चुके हैं, और इस वीडियो में भी वैसे ही कैलकुलेशन होगा जैसे इसके पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम इस पहले को लेते हैं, और यहाँ पे जब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, अब ये होगा हमारा 1 4 -3 -9, और यहाँ -1 होगा जब इसको लेंगे, तो अब ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 -3 -9 होगा, अब यहाँ -2 होगा हमारा यहाँ से। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो ये होगा 2 1 5 4। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 1 में तो माइनस, और ये माइनस होगा, 4 3 जा 12, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 है, 9 2 जा 18, और -5 3 जा 15, और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 4 2 जा 8 -5 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम 12 से 9 माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये माइनस है, 18 से 15 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3, और -2, और 8 से 5 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3। ध्यान दीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो गया 3, और 3 2 जा 6, ये हो गया माइनस का 6, 3 और 3 6, और -6, ओवरऑल ये रिजल्ट आया आपका 6। तो ध्यान दीजिए कि ये 6x क्वेश्चन का जो रिजल्ट है आपका मैट्रिक्स ए का वैल्यू जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 आता है। ओके, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट है, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों तरफ ऑर्डर सेम होता तो हम केवल कंपेयर करके इसका वैल्यू बता देते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्डर में यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इसलिए ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे, 2 1 जा 2 -5 4 जा 20, और ये होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई 2x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, ये होगा आपका -18, ये होगा 2x, और ये 24। चाहे तो इसको हम कर सकते हैं इधर, और ये -18 + 24, ये होगा 2x, लिख सकते हैं यहाँ पे 2x = इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 होगा, और ये होगा 6/2, यानी x का वैल्यू होगा 3। ये आपका हुआ x का वैल्यू। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, डिटर्मिनेंट 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है ये 12th का। अब इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ऑर्डर सेम होता तो कंपेयर कर देते हैं, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए इसका हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 12 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5x होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 6x हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, माइनस का 2 होगा, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये x होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये आपका हुआ आंसर। क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट
एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें ऑर्डर सेम है दोस्तों, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ऑर्डर सेम है। इसका बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 6 होगा, क्योंकि x का कंपेयर हम 6 से कर देंगे, इसका वैल्यू 6 होगा बिना सॉल्व किए। अगर ऑर्डर सेम है तो इसका वैल्यू 6 होगा, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे x², इसका इधर करेंगे 36, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए 36 और इसका इधर कर दीजिए 36। अब ये x² माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हो गया आपका 0 और यहाँ ये हो गया x² 36, और जिसको लिख सकते हैं हम x² 6 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू अंडर रूट में 6², यानी जो x का वैल्यू होगा वो प्लस माइनस का 6 होगा, और ये हुआ आपका आंसर। ओके।